दोस्तों पटना मेट्रो में काफ़ी शानदार भर्ती निकाली गई है जिसमें वेरियस पोस्ट रखे गए हैं और अलग अलग क्वालिफिकेशन भी रखे गए हैं। इन तमाम पदों के लिए आपकी जो आवेदन प्रक्रिया है ऑनलाइन माध्यम से शुरू किए गए हैं और इसमें आपको बता दें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होगी। आपका जो मेरिट है, आपके जो नंबर होंगे, जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगे गए उसके आधार पर आप शॉर्टलिस्टेड होंगे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया होने वाली है। तो पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में हम समझेंगे। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे पोस्ट का नाम मिलता है, लास्ट डेट आपको बताया गया है, साथ ही साथ रिक्वायरमेंट टाइप बताए गए हैं और एडवर्टीजमेंट नंबर दिए गए हैं। सबके लिए हमने बताया कि आवेदन स्टार्ट है, इसका अंतिम तिथि 4 अप्रैल 2024 तक रखे गए हैं। तो पद का नाम देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए डायरेक्टर जो कि इलेक्ट्रिकल एंड सिस्टम में है, डायरेक्टर प्रोजेक्ट की बहाली है। इसी प्रकार देखेंगे जीएम वर्क का बहाली है, असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली है, अकाउंट असिस्टेंट की बहाली है, ऑफिस असिस्टेंट की बहाली है। तो कई सारे 16 अलग अलग प्रकार के पद रखे गए हैं। देखिए सबके लिए जो है क्वालिफिकेशन अलग अलग है, लेकिन जो आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसके अलावा अप्लाई की प्रक्रिया है, वो सामान्य है। जैसे अगर जिसके बारे में भी जानना है तो आप यहाँ पर पीडीएफ वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने उसका जो एडवर्टीजमेंट है वो डाउनलोड होकर आएगा। बाकी इसमें आपको बताया गया है कि ये किस पद के लिए एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड किए हैं, वो जानकारी आपको मिल जाएगी। इसमें इन्होंने बताया है पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत विभिन्न पदों पर जो प्रतिनियुक्ति होनी है, यानी जो आपकी आवेदन मांगे गए हैं, ये जो भी आवेदन होंगे ये संविदा के आधार पर होगा। जो भी योग्य अभ्यर्थी है उनका वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से जो आपकी नियोजन है, यानी आपकी सिलेक्शन है, वो होनी है। इसके लिए आवेदन को लेकर इन्होंने सूचना जारी किया गया है। अब आइए पहले इसका गाइडलाइन समझते हैं, सभी पोस्टों के लिए क्या है, फिर हम क्वालिफिकेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। इन्होंने बताया है कि जो भी आवेदक इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, आप बिहार स्टेट गवर्नमेंट के जो वेबसाइट है इस पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा, या डायरेक्ट इस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल जो है आपका लाइव हो चुका है 14 मार्च 2024 के दिन से ही, और लास्ट डेट जो रखा गया है 4 अप्रैल 2024 तक शाम 5 बजे तक रखा गया है। केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आपके आवेदन फॉर्म है वो स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थी जब भी आप फॉर्म भरते हैं उस समय आप अपना ईमेल आईडी अवश्य दें, ताकि आपको ईमेल पर ही संपर्क किया जा सकता है। बाकी 3 नंबर पॉइंट में इन्होंने बताया है कि योग्यता एवं अनुभव के आधार पर शॉर्टलिस्टेड करने वाले अभ्यर्थियों का क्या है कि आपका इंटरव्यू होगा, इसके लिए आपको बुलाया जाएगा। तो इसकी जानकारी आपको ईमेल पर ही भेजी जाएगी। शॉर्टलिस्टिंग हेतु जो स्क्रीनिंग समिति का जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा। इस पर किसी भी प्रकार की कोई दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट के ये कन्फ्यूजन होंगे कि इसमें अगर मान लीजिए शॉर्टलिस्टेड होंगे तो पता कैसे चलेगा। तो देखिए ये इनका जो वेबसाइट आपको दिए गए हैं, इस वेबसाइट पर ही जो स्क्रीनिंग कमेटी है इनके द्वारा शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों का जो विवरण है, जो भी आपकी इंटरव्यू होने हैं, स्थान, तिथि, समय, ये सभी जानकारी इनके वेबसाइट के नोटिस बोर्ड पर आपको इसका जो सूचना है वो प्रकाशन कर दिया जाएगा। आप वहां से देख सकते हैं, या यहां पर भी बताया कि आवेदन करते समय जो भी आप ईमेल एड्रेस देते हैं उस पर भी आपको यहां पर जानकारी भेजी जा सकती है। अब इसका जो भी इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आने जाने का जो भी खर्चा है आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, आपका खुद का खर्चा होने वाला है। 6 नंबर पॉइंट पे इन्होंने बताया है कि पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियोजन जो है 3 वर्षों के लिए एवं संविदा के आधार पर 1 वर्षों के लिए लिया जाएगा। कार्यकलाप संतोषजनक होने पर जो आपकी ये जॉब की अवधि है ये आपको बढ़ाई जा सकती है। अगर आपका जो काम है और संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो वैसे स्थिति में क्या है कि आपको यहाँ से निकाला जाएगा, आपको जो है रिटायर कर दिया जाएगा वहाँ से। इन बातों को ध्यान रखिएगा, तो बेहतर काम रहेगा, तो ये आपके लिए ही फायदेमंद होगा, आगे ये जॉब आपका बढ़ा दिया जाएगा। 7 नंबर पॉइंट में इन्होंने बताया है कि नियुक्ति के संबंध में सभी प्रकार का सर्वाधिकार प्रबंध निर्देशक पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन होगा। 8 नंबर पॉइंट में इन्होंने बताया है कि अभ्यर्थियों के साक्षात्कार यानी जो इंटरव्यू होगा नियोजन के समय उनके वर्तमान नियोक्ता से जो प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र है उससे प्रस्तुत करना होगा। किसी कारण से अभ्यर्थी अगर इंटरव्यू के समय या नियोजन के समय अनापत्ति जो आपका प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत आप नहीं करते हैं, तब आपको 1 माह का ये मोहलत मिलेगा। इसके अंदर में अगर आप अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं फिर आपको समस्या हो सकती है, ये अनिवार्य होगा। 1 महीने का समय मिलेगा, आप हर हाल में अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। 9 नंबर में इन्होंने बताया है प्रतिनियुक्ति के क्रम में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं उनके लोक उपक्रमों में कार्यरत जो पदाधिकारियों को उनके वर्तमान नियोजन में प्राप्त वेतन ही देय होगा। मतलब जब आपकी नियुक्ति होगी तो जो भी इनका वेतन होगा
इसके अलावा आपका जो भत्ता है वो भी मान्य होगा। बाकी 11 नंबर में इन्होंने बताया है कि प्रतिनियुक्ति पर नियोजन हेतु अभ्यर्थी की जो आयु है, जब आप आवेदन करेंगे तो इसका जो अंतिम तिथि है उस तिथि तक आपकी जो उम्र होगी ये 56 वर्ष होनी चाहिए। संविदा पर नियोजन हेतु अभ्यर्थी का जो उम्र है 62 वर्ष होगा। मतलब कि क्या है, अगर आप नियोजन वाले अभ्यर्थी होंगे तो आपका 56 होगा, अगर कोई संविदा पर नियोजन के लिए अप्लाई करेगा तो उसका 62 वर्ष अधिकतम होगा, इससे अधिक नहीं होगा। 12 नंबर पॉइंट में इन्होंने बताया है कि जो चयनित अभ्यर्थी होंगे जिनका शॉर्टलिस्टेड होगा, इंटरव्यू भी हो जाएगा, उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी के तिथि से अधिकतम 1 माह के अंदर जो है अपना योगदान देना होगा। मतलब ज्वाइनिंग आपको कर लेनी होगी। अगर 1 महीने में आप ज्वाइनिंग नहीं करते फिर आपका हो सकता है ज्वाइनिंग लेटर वो जो है रद्द भी कर दिया जाए, उस पद पर किसी और को नियुक्त कर दिया जाए। तो ये सभी पदों के लिए गाइडलाइन था जो कि हमने बताया, 12 पॉइंट इन्होंने दिया है। देखिए अब क्वालिफिकेशन क्या है, तो अलग अलग पद के लिए आपको इनके वेबसाइट पर आना होगा और यहाँ से क्या करना होगा कि पीडीएफ को डाउनलोड कर आपको खुद से देखना होगा कि किस पद के लिए आपको अप्लाई करना है और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे यहाँ पर डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल एंड सिस्टम में बहाली जो है, तो इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन बताया गया कि ऑफिसर ऑफ E/C या CE या SC रैंक का क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसका इक्विवेलेंट होनी चाहिए। आपके पास मिनिमम 5 सालों का जो है एक्सपीरियंस भी आपको होनी चाहिए, जो कि मेट्रो रेल, रेलवेज, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन सब में होनी चाहिए। और सैलरी इन्होंने बताया है कि इन पद पर 37,400 से लेकर 67,000 रुपये तक आपकी सैलरी होने वाली है। इसी प्रकार डायरेक्टर का एक प्रोजेक्ट के लिए जो आपकी बहाली है, इसके लिए भी क्वालिफिकेशन वही बताई गई है और सैलरी भी आपको इसमें आपको बताया गया है। तो इसी अकॉर्डिंग क्या करना होगा कि आपको जिसके लिए अप्लाई करना है उसका क्वालिफिकेशन के लिए पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा। सबके लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है। जैसे हमने ऑफिस असिस्टेंट वाला डाउनलोड किया है, तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो आपके पद है ऑफिस असिस्टेंट में 2 है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का है, जिसके लिए आपको बताया गया है कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन होगा वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 6 सालों का जो है आपके पास रेलिवेंट सर्विस का जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। या आपके पास ये नहीं है तो ऊपर में बताया गया है कि एम्प्लॉयज वर्किंग एज एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, मतलब इस पद पर आप अभी कार्यरत है। इस प्रकार की अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप कार्यरत है या आप ग्रेजुएशन किए हैं और 6 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो 93,000 से लेकर 34,800 रुपये आपकी सैलरी इसमें होने वाली है। यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट की बहाली है, इसमें भी बताया गया कि ग्रेजुएशन आपके पास होने चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होने चाहिए या आप जो है वर्किंग होने चाहिए ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5200 से लेकर 20,200 तक आपकी सैलरी होने वाली है, जिसमें 3 पद है, इस पद पर 2 पद है और इसमें जो सैलरी है आपके रखे गए हैं वो टोटल जो सीट रखे गए हैं वो 5 रखे गए हैं। एक और नोटिफिकेशन हम डाउनलोड करते हैं, जैसे अकाउंट्स असिस्टेंट का है, जिस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें बताया गया है कि देखिए इसमें कुल जो है आपको 6, 7, 8, 11 प्रकार के अलग अलग पद है। सबके लिए क्वालिफिकेशन अलग है। जैसे अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए आपको बताया गया कि बीकॉम होने चाहिए और 6 साल का एक्सपीरियंस होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर लगभग सभी पोस्टों में देखा है कि एक्सपीरियंस या तो मांगे गए या आप उस पद पर क्या है कि वर्किंग है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप जिस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप देख लीजिएगा, जिसके लिए भी आपको करना है आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पूरी डिटेल जानकारी देख सकते हैं। बाकी ये इनका वेबसाइट है जहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का वीडियो मैं कल आपको बनाकर बता दूंगा कि कैसे इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।